आपन करनी कुटिल कठोर मुदत मन भरनी। आदि उते संवापन करनी भर कई बिसर उपित मरन सुनत राम बंगो हेतु अपन पम जान जी थकत रहे धर्मो। पिताजी के मरने का कारण तो बताएं, क्या कारण था जो अचानक पिताजी स्वर्ग को चले गए? हे पुत्र, आपके जो पिताजी थे उनको मैंने 2 वचन दिए थे और पहले वचन में मैंने आपको रात्रि दिया था और दूसरे वचन में मैंने राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिया जो तपसी बनकर वनवासी हो। घर धीरज धरले सासा पापिन समय भांति कुल नासा। हरे बापनी, तूने तो सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। जन्मत ही माता तूने ही ना दीनो मार। अभी बैरन तूने जन्मी बन मीनो बैरन काट। ये दुर्बुद्धि तूने अपने मन में जो ऐसा नीच विचार किया तो वो निर्भागी पापी को जन्मत ही क्यों ना मार दिया। जड़ काटी पहने तरवर की पत्तों को जैसी सी चाहे मछली जी जाए इसी कारण सब सर का नीर उली जाए। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विदिक सन कछुना बसा। अरे मेरे सूर्यवंश में राजा दशरथ से पिता हुए और राम लक्ष्मण से भाई, परंतु तुझसे मेरी माता हुई विधाता का कोई दोष नहीं चलता। बंदिया राम को हाथ ले लाप ले तूने सुनी अयोध्या करी के कई पापुनी मेरे प्यारे पिता दस लिए निकली नागिन तुम की भरी के कई। जबकि महाराज से ऐसी मांगे थे वर जीव तम तेरी क्यों ना जरी के कई। कम तो पापिन जुल्म कर दिया कीरा पर के नाम में मरी के कई। अरे तूने किसी नागिन की भांति मेरे पिता को रच लिया। अरे जब तूने भैया से बन जाने को कहा तब तेरा ये दह कर क्यों नहीं फट गया? अरे पापिन, तूने सब प्रकार से कुल खाना कर दिया। हाँ यार, ये 20 रुपया शोक में जाने की सुभान। तू क्यों प्रगट ऐसी भई माता को मति मत धारण करी। जब श्री राम को बन की कही तब हृदय फटो ना तुम्हारी। जिस बात
तुम्हारो कापनी कैसे तने मेरो पिता दसलीनो बन के सापनी जादिन जन दो ते कूकते बिस क्यों ना दे मारो मुझे में न कीड़ा पड़ गए बिस धरने ना डसली ना तुझे राजा जी तो सरल सुशील और धर्म परायण थी वे स्त्रियों के स्वभाव की गति कैसे जानते विधाता भी स्त्रियों के असको जीव जंतु जग माही यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही हरे इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी हो जिसको रघुनाथ जी प्यारों के समान प्रिय न हो। तेरी माता तू बेरन बनी राम की कह रहा सारा संसार तुझको अधम जन्म लेते यदि तू मर जाती तो तेरी कुत्सा से काहे में लेता जन्म। तेरी पापिन तूने मुझको भी पापी किया चल लग बैठी यहाँ से न सोचा धर्म टीका अपयस का माथे लगाया मेरे इस अयोध्या में तूने किया घोर का। हाजी पापिन तू जन्म लेती है अगर मर गई होती तो तेरे उधर से मैं उत्पन्न न होता। हरी तूने तो मुझे कुल का कलंकी और भैया का विरोधी बना दिया। हरी तू सब प्रकार से मेरे कुल का नाश कर दी। जो हंसी सो हंसी मुझे मसलाई आंख वोट उठ बेचई जाई। अरे तू जुए सुबह सो मेरी आंखों से ओझल हो जा। मैं भूल गया था कि तुम माता हो और माता से कुछ अनुचित नहीं कहना चाहिए। हे माता तुम मेरी माता हो क्या तुम्ही हो माता मेरी, क्या तुम्ही हो रघुकुल की रानी, क्या तुम्ही हो जन्मदाता मेरी। मैं भूला माता हो तुम, माता का डर जाऊं चाहे माता से कुछ अनुचित कहना, सब प्रकार से अनुचित जगता है। मैं भूला
तुम माता हो, माता का दर्जा ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार से अनुचित जसता है। हे माता, हे जननी, तू सत्य बतला कि तू बलि के की माता है, बलि रघुकुल की महारानी है, जो अपने चारों पुत्रों को समान प्रेम किया करती थी। और अरे तेरे स्नेह का सागर तो सदैव अपने पुत्रों पर समान रूप से बरसा करता था। सत्य बतला माँ, तू वही माँ है जो एक कल्प वृक्ष की भांति भैया की रक्षा किया करती थी। बस एक ही उपाय मजबूर भटके को बाता है। बहन ही आज से माता जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो बेटा में कोई जन्म ही नहीं, मैं सोचूंगा भी माता हूँ। संभालिए भरत अपने आप को, संभालिए। मेरे कोई माता ही नहीं। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारी नाते, अनित्ता सब जीवन खिलेगी। दुनिया में आते जाते ये मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महामती, तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। यह फल है कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है, ज्यों ज्यों सोना ठोका जाता है, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तब कर मुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा, महकता न रही अब सीमा का हुई भरत नाम से भरत रहा। संभालिए अपने आप को। हे भरत, अभी आपको राजा योग्य है और उनके कुंड और यश समाकर उन्होंने का भोग कीजिए। बोलो। लगी अग्नि ममता की ना छाती में जला तेरी, यूं ही चलती रही ओ पापिन, कपट की बार था तेरी। भला मंजूर तुझको था तो यूं करती भला मेरा, जब लिया था जन्म मैंने दबा देती गला मेरा। संभालिए। बोलो। माता, तेरी ऐसी बुरी रुचि थी तो तूने मुझे जन्म लेती क्यों नहीं मार दिया? जन्म लेते ही क्यों ना मुझे साथ ने मार डाला तेने, मार डाला तेने। बन के जननी न करनी ने छोड़ी कसर, डेरे कब कब का पापिन ने गाना। अपने सगे पुत्र के और में ओ निर्दयी, यह कठिन कष्ट का छेदा भाला तेने। ऐसा करना ही था जो तुझे तो मुझे प्यार कर
करके काहे को पाला। हे माता, अगर तेरी ऐसी ही बुरी रुचि थी तो तूने मुझे जन्म लेते क्यों नहीं मार दिया। अरे पापे, आज तूने एक बैरिन की भांति मेरी माता का रूप धर के सब जन्मों का बैर निकाल लिया है और अपने निज पुत्र के हृदय में विशाल पिया रूपी फूल गोद दिया है। हे भरत, क्या कह रहे हो आप? अपने आप को संभालो तो जरा। सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गातर से कचुना बसाई, तेरी अवसर को बड़ी संभाले। मगलात तक कुंवर मारा, घर नहीं करत पुकारा। भैया यही है दुष्ट आत्मा जिससे भैया को वनवास हुआ। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हे वीर, छोड़ो इसे, ना जानते मारो तुम। नारी बदने का महापाप यह मन में तनिक विचारो। हे भैया, स्त्री बद का महापाप है, सो इसे छोड़ो तो। हे भैया, मुझे इस दुष्टा के भवन से दूर ले चल और माता कौशल्या के दर्शन करा दे। आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। भारत गया त्रिपुहन लखे से छोड़ा, भारत गया। सुबह आओ, यहाँ भैया का आपका अपराधी आपके चरणों में उपस्थित हुआ है। हे माता, संभाले अपने आप को। नहीं बेटा भरत, नहीं बेटा भरत, अपराधी मत कहो। हे बेटा, अपराधी मत कहो अपने आप को। बैठो बेटा, आप तो राजा बन गए हैं। अब राम से मैंने बहुत कोशिश की बन ले जाने की, लेकिन वो नहीं ले गया। आप तो अब राजा बन गए हैं। आप हमें राम के पास भिजवा दीजिए। हे भरत, आप हमें राम के पास भिजवा दीजिए। मात तात कर देव दिखाई, काशी राम लखन दो भाई। हे माता जी, मुझे पिताजी के दर्शन करा दीजिए। वो कहाँ है? अरे माँ, भैया राम और माता सीता मुझे दिखा दीजिए माँ। कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तो भई काहे न बाझा। माता जी, क्यों इस संसार में क्यों जन्मी और जन्मी हुई तो बाज क्यों ना हो गई। मैं तीर्थ नहीं दर्शन से हूँ, ये नैन प्रेम के प्यासे में से डाल दिए मेरे कर्मों के पास। माथा कुटला मैं सज्जन ऐसा विचार कुटलाई है, खुद की खेतों से कहो
बाल दान की पाई है। मन में यह भाव भरा गुरु सीता राम रहे, हम सदा टहलुआ शरणों में, आज्ञा में या कोई आम रहे। माता सत्य कहता हूँ, जब से बन की बात सुने तो मन शांति ना पाए। माता की दशा विलुक हुई, छाती करुणा से भर आई है। इन सब अनर्थों की जड़ में सूल खटकता है वन में, मेरे कारण, हाँ मेरे कारण मुनि भेष लिए श्री राम डोलते हैं मन में। माता अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरी माता कुटला और सज्जन, तो ऐसा कहना उचित न होगा, क्योंकि बबूल के वृक्ष से कभी पुष्प नहीं उग सकता। परंतु माता सत्य मानना ये मैं सत्य कहता हूँ। दुनिया की बन जाने की बात सुनी माँ, मेरे हृदय में संतोष न रहा माता, संतोष न रहा। हृदय से पीड़ा, धीरे धरिए भरत, धीरे धरिए। हृदय से ये पीड़ा एक क्षण को माता जाती नहीं कि मेरे कारण मेरे भैया माता जानकी योनियों का भेद लिए बड़ डोल रही है। माता सच कहता हूँ, इसमें कोई छल और कपट नहीं। धीरे धरिए। माइक पे पहले टेप लगाओ, आवाज छोड़ो। बोलो हे माता, हृदय में ये बड़ी पीड़ा है। कुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी, दिल में तपती धूल पे चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी, दिन में तपती धूल पे चल अत्यंत विकल होती होगी। वन में रघुनंदन सा भाई और लक्ष्मण सा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी और के कैसी माता हो। कितने पर भी बच गिरा छोड़े प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को दारा नरनी जीवन कुछ गुरुबानी में। शत्रुघ्न किनारे सरियों के मुझको भी तुम पहुंचा देना, वो पिता का दाह कर्म जमी मेरी भी चिता जला देना। माता भरत गोद बैठाए, आंसू पोंछ मृद वचन उचारे। जल मानव हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे पुत्र, शोक मत करो, काल और कर्म की गति नहीं जानी जाती। काहु दोष देव जनता का, भामो सब विधि भाम विधाता। हे बेटा, किसी को भी दोष मत दो, विधाता सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो देखो
इतना दुख होने पर भी मैं जिंदा हूँ। पता नहीं विधाता को क्या मंजूर है। पितुआयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर दुष्मय हरस हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। पिता की आज्ञा से ही उन्होंने पीले वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में बिल्कुल भी दुख नहीं था और वन को चले गए राम। चले विपिन सोनो सिए संगलाए रघुई लगाम चले अनुराग रघुई लगाम चले अनुराग। उनके साथ सीता जी भी चली गई। भला वे राम के बिना कैसे रह सकती थी। सुन कहीं लखन उठे उठ साथा रघुवीर जतन किए रघुनाथा। और लक्ष्मण भी साथ में चले गए। रघुनाथ जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन वे नहीं रुके। तब रघुपति सबरी सिरुलाई चले संग सिए अरु लघु भाई। रामचंद्र जी ने सभी को प्रणाम किया और सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित चले गए। तो राम लखन सिए बनज सिधाए गयऊ न संग न प्राण पठाए। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। ना तो मैं साथ जा सकी और ना ये मेरे अभागे प्राण उनके साथ गए। हे भरत, यह सब भाई आखिल रांगे दौलत जात जीव आगे। ये सब आंखों के सामने हुआ है बेटा भरत। तू भी इस अभागे शरीर ने प्राण नहीं त्यागे। मोहे न लाज निज तेग निहारी राम सरस सुत में महतारी। बेटा मुझे यह सोच कर भी लाज नहीं आती कि मैं राम सरी से पुत्र की माता हूँ। जिए मरे फल भूपत जाना मोर हृदय सतकुल समान। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। हमारा हृदय तो वज्र के समान है। सकल समझाई हे मेरे हृदय प्राण मेरे क्यों कर आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। राम आसरा तन का है तो जीवन का भरत सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो तुम प्राणों का प्यारा है। अब वही बात कह कही की वह भी तो दुख उठाती है। होनी जब सिर पर आती है मति इसी भात हो जाती है। घटना तो घटी बहन द्वारा वह तो केवल एक बहाना है। वास्तव में नृप राजा की मृत्यु है। रघुद नंदन को वन जाना है। भर कहे मात सकल समझाई पद पुराण सुत कथा सुहाई। छल विहीन सुच सरल सुवाणी बोले भरत जोर जुग पानी। जे अगर मात पिता सुत मारे गाय गोठ महेश्वरपुर जाए। हे माता जी, जो माता
पुत्र और गाय को मारने से पाप होते हैं। जय अगतिय बालक बद कीने नीत महापति माहुर दीने। हे माता जी, जो स्त्री और बालक को मारने से पाप होता है और जो पाप मित्र और राजा को जहर पिलाने से होता है। जे पाकट परम वचन मन भव अधिका भाई। परम वचन मन भव अधिका भाई। हे माता जी, जितने पाप और पाप इस संसार में है, उनकी रचना कवियों ने मन कर्म और वचन से की है। ते पातक मोहे भौम विधाता जो यह होय मोर मत माता। जो पातक भारी होता है गुरु मात पिता की मारे से। जो पातक भारी होता है बालक और नारी संगारे। जो पातक ब्रह्म हत्या का हो या झूठ दोष लगाने से। जो पातक भारी होता है देवों के मंद जलाने से। हे माता, जितने संसार में पाप और पाप है विधाता मुझे लगावे। हे मैं सत्य कहता हूँ, यदि भैया को वन भेजने में मेरी लिए मात्र भी सहमति हो। ऐसा मत कहो बेटा। मेरा बन को भेजा है कैसे धीर धरू मैया। इन नयन से देखूं कब मैं राम लखन सीता मैया। राम को भेजा है कैसे धीर धरू मैया। इन नयन से देखूं कब मैं राम लखन सीता मैया। राम मेरा बन को भेजा है कैसे धीर धरू मैया।
सीता मैया रावण को गया। काटो काय काज मुकुर रे अवध में शमशान लगे। काटो काय काज मुकुट रे अवध में शमशान लगे। जीवन धन में छोड़ हमें सुनाए संसार लगे। तो कहाँ गए हो ये रघुराई तुमसे मिलने का राज कदे। चरणों में आता हूँ तुम्हारे शरण हमें ले लो भैया। इन नयन से देखूं कब मैं राम लखन सीता मैया। रावण को भेजा है कैसे धीर धरी मैया। इन नयन से देखूं कब मैं राम लखन सीता मैया। राम रावण को लेते जन्म जो मैं मर जाता तो यही मिलाना आती। लेते जन्म में जो मर जाता तो यही मिलाना आती। राम न फिरते मारी मारी जनक लई ना बन जाती। राम न फिरते मारे मारे जनक लई बन जाती। सूर्य वंश में ग्रहण न होता काल रात्रि न आती। पैर में हो गई मैया मेरे पैर हो गई माता मेरी। जाया भरत जैसा लिया इन नयन से देखूं कब मैं राम लखन सीता मैया। राम रावण को भेजा है कैसे धीर धरी मैया। इन नयन से देखूं कब मैं राम लखन सीता मैया। राम रावण को ये माता आप मुझे धीरे लिखने को कहती है परंतु बिना भैया के ये वक्त मुझे संसार के समान प्रतीत होती है। मुझे ये मुकुट ऐसा प्रतीत लगता है कि जिसने कंटक जड़ गई हो। ये माता मुझे क्षमा करे माँ क्षमा करे। मात भरत के वचन सुन साचे सरल सुभाय। कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन पाय। हे बेटा भरत तुम तो राम को सदा ही स्वभाव से प्रेम करते हैं वे तो तुम्हें। अस कहे मात भरत ही लाए तन पै श्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत बीत गई सब राती।
तात हृदय धीरज धरौ करौ सो अवसर आज उठे भरत गुरु वचन सुन करने लगे सब काज। अब आगे भरत जी जो काम है वो आपको करना है। नृपतन वेद विदते अनुभावा परम विचित्र विमान बनावा गए पर भरत मात सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। गुरु जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बेटा भरत, इस समय जो है विलाप करने का समय नहीं है। राजा की देह पड़ी हुई है और सारे क्रियाकर्म और दशगात करने का समय। गए पर भरत मात सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी अग्र चरण भार भगवान तुम्हें समत सभाए शरीर तीरथ चितावन। सरयू के किनारे चिता बनवाने का प्रबंध करें। प्रबंध करें। राजा दशरथ का जो देह है तेल में रखी हुई है उसका अंतिम संस्कार आप करें। पढ़े जाओ। यही विदाई क्रिया सब की आज सभा सब जाई सबने बोल भरत बसे सुन कटुरे जाए नीच धर्म जगन उठाए। करत राम गुणशील स्वभाव सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ सुनह भरत भावी प्रबल बिलख कयो मुनि नाथ भरत सुनो, भावी बड़ी प्रबल होती है। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस ये सब चीजें विधाता के हाथ में होती है। बहुत बढ़िया। तात विचार करहु मन माही सोच जोग दशरथ पुनाही। भरत, आप मन में विचार करिए। महाराजा चक्रवर्ती दशरथ जी विचार सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए भरत, सोच करने योग्य वो ब्राह्मण होता है जो भक्ति को छोड़कर विषय भोग में लीन हो जाता है। सोचिए नृपति नीत नीत न जाना यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। भरत, सोच करने योग्य वो राजा है जो नीति में निपुण नहीं होता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। सोचिए वयस कृपन धनवानु जो नमति से भगति सुजानु। भरत, सोच करने योग्य वो वैसे है जो धनवान होते हुए भी शिव जी की भक्ति नहीं करता। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी मुकर्मान प्रिय ज्ञान गुमानी। भरत, सोच करने योग्य वह शूद्र है जो अभिमान सहित ब्राह्मणों का निरादर करता है। सोचिए पुण्य पति भरत, सोच करने योग्य वो नारी है जो पतिव्रता धर्म को नहीं मानती और अपनी स्वेच्छाचारी से विचरण करती है। सोचनीय नहीं कौशल राहु भुवन चार
प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ कौशल के राजा, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ शोध करने योग्य नहीं है, क्योंकि उनका 14 भवनों में स्वयं प्रकाशित है। भयउना अघैना अब होने हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे तात भरत, आपके पिता के समान इस सृष्टि पर न कोई राजा हुआ है, न होगा और न कभी भविष्य में अब होने वाला है। करब तात के भांति को करे बड़ाई तात रामा। राम लखन तुम सत्य हमें, तुमन जात रामा। एकांत भरत, आपके पिता की बड़ाई कहाँ तक की जाए, जिनके जो है साक्षात ब्रह्म रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हुए हैं। सब प्रकार भूपत बड़भागी, बाद विषाद करी के लागी। हे तात भरत, महाराज हर तरीका से बड़भागी है, उनके विषय में अब सोच करने का विषय नहीं है। यह सुन समुझ सोच परिहरऊ, विधराज रजायक करऊ। हे तात भरत, महाराज की आज्ञा है आपको राज करने की, इसलिए अब सब विचार छोड़कर राज ग्रहण करिए। करौ शीश धर भूप रजाई, हम तो सब ब्रह्माति भलाई। हे तात भरत, राजा के वचनों को शीश पर धार कर उसका अनुसरण करिए। परशुराम प्रति आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। जैसे भरतराम ने अपनी पिता की आज्ञा पाकर अपनी माँ का गला काट दिया था, उसी प्रकार आप अपने पिता के वचनों का पालन करिए। चले जाति जोवन गयऊ, पितुआ क्या अग अजस न भयऊ। जैसे राजा जयाति ने अपने पिता को अपना यौवन दे दिया था, उसी प्रकार आप राजा के वचनों को मानिए। सौंपे राज राम के आए, सेवा करे उसने सुहाए। फिर जब राम जी 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आ जाए, उनका राज उनको सौंप देना और सेवक बनकर उनकी सेवकाई करना। कीजिए गुरुवारस अवसर, कहीं सचिव कर दो रामा। रघुपति आए उचित जस, सत सब करम महोर रामा। हे तात भरत, गुरु वशिष्ठ ने जो कहा है, उनकी बातों पर आप चल करके क्या नहीं कार्य कीजिए, और जो कहे उसका अनुसरण कीजिए। कौशल्या धीरज कमाई, पूत पत्र गुरयाय सुधराई। हेलो आजही करिए तुम्हारी। गुरु जी तो आजही करिए तुम्हारी, करिए विषाद काल गति जानी। करिए विषाद काल गति जानी, तो आजही करिए तुम्हारी। भरत जी, विषाद को छोड़कर अब राजकाज करिए आप। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने, भरत हिय हृदय जित जन चंदन। भरत सकल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर। वचन अमिय जन बोर, देत उचित उत्तर समझे।
वही उपदेश दीन गुरु नी का, प्रजा सच वो सम्मत सबरी का। गुरु जी ने मुझे बड़ा ही उत्तम उपदेश दिया है जो प्रजा और सेवक के लिए भली भांति सब प्रकार से अनुकूल है। मातु उचित धर आयत दीना, अवस शीस दर त्यागम कीना। और माता जी ने भी उचित समझकर आज्ञा दी है, मैं उसे अवश्य ही सिर पर धारण करके पूरा करूंगा। गुरु पितो मात स्वामी विद्वानी, मन मुझे के करिए भल जानी। क्योंकि गुरु माता पिता मित्र और राजा की वाणी सुनकर उनके वचनों को सत्य मानकर पूरा करना चाहिए। अब तुम विनय मोरी सुन लेहू, मोहे अनुहरत सिखावन देहू। क्योंकि गुरु माता पिता इन सब के वचनों पर शंका करने से सिर पर पाप चढ़ता है और दोष लगता है। इनके वचनों को उचित और अनुचित का विचार किए बिना ही पूर्ण करना चाहिए। सुहेदेव, अब आप मेरी विनय सुन लीजिएगा। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहे राज रामा। ज्ञान हो मोर विषय, के आपन बड़ काज रामा, के आपन बड़ काज। हे देव, दुखी पुरुष के गुण और अवगुणों को महान व्यक्ति चित्त पर नहीं भरते। सो हे देव, यदि मैं कुछ कहूं और अनुचित हो जाए तो क्षमा करना। परंतु हे गुरुदेव, इस समय पिताजी का स्वर्गवास हो गया और भैया राम लक्ष्मण सहित माता जानकी वन में है। सुहेदेव, सत्य बतलाए, इसमें आप मेरा भला सोचते हैं या किसी अपने कार्य के पूर्ण होने की मनसा रखते हैं? जो राज्य अधिकारी प्रभु सो दुख कानन में सहे, हम पाठ की पावरिया ले राजपद सुख से रहे। श्रीमान हो धीमान हो, सुज्ञान धर्म निकेत हो, मोहे राज करने की प्रभु क्यों सीख उल्टी दे तो। मोसो अदम को राज दीने, नीति सब मिट जाएगी। उस समय मेरे पाप से पृथ्वी रसातल जाएगी। सच्ची कहूँ गुरुदेव, नित पापी ना होना चाहिए, नितज्ञ और गुणज्ञ रुचि धर्मज्ञ होना चाहिए। श्री राम जाविद सो मिले, वो भी सुनूंगा ध्यान में, गद्दी पर बैठूंगा नहीं, तज देहु चाहिए प्राण। सत्य कहता हूँ, पापी नहीं होना चाहिए। राजा तो धर्मशील और सदा छारी होना चाहिए। ये देव, आप मुझ पापी को ये राज दे भी देंगे तो मेरा पाप इतना बढ़ जाएगा कि मेरी गद्दी पर बैठते ही ये तरह पाताल को चली जाएगी। देव, ये अनर्थ न करे। हे देव, मुझे ये हठ पूर्वक राज न दे। हे भैया,
हे प्रभु, मैं इस गद्दी पर कदापि नहीं बैठूंगा, चाहे इस देह का त्याग कर दूंगा। मोर समान को पाप निवासु, यही लग सी राम बनवासु। मेरे समान पापी और कोई और नहीं, जिसको के लिए रघुनाथ जी, लक्ष्मण और माता जानकी जिसके कारण भड़क गए हैं। राय राम कहु काल दीरा, ओ बिछोरत गवन अमरपुर कीरा। हे देव, राजा जी ने भैया को वर दे दिया और उनको बिछड़ते स्वयं स्वर्ग को सिधार गए। मैं सठ सौ अनुरथ करे तू, बैठ जात सब सुनऊ सचेत। हे देव, मैं पापी जो सब इन कारणों का मूल हूँ, यहाँ जीता जागता खड़ा सदैव ये सब बातें सुन रहा हूँ। हे देव, देखो तो कि कहीं मेरा किस भांति भला किया है। उसने स्वयं तो वैधव धारण कर लिया और देखे तो देव, उसने मुझे ये सुंदर राज प्रदान कर दिया है। और देखो यह राज कितना अनुपम है मुझ पापी के लिए, जो चित्ता सुचतुर विधाता ने मुझे वह प्रदान किया है। इस पर भी अब मुझे राज करने को कहते हैं। कारण ते कारज कठिन कठिन हो, दोष नहीं मोर। कुल से अस्तित्व उपलते लोह कराल कठोर। हे देव, सत्य है, कारण से कार्य कठिन होता है और हड्डियों से बढ़कर वज कठिन होता है और पत्थर से बढ़कर कुठार बलशाली और कठोर होती है। के कई जठर जन्म जग माही, यह मोहे कहे कछु अनुचित नाही। कि कैसे उत्पन्न इस देह के लिए लोग जो कुछ भी कहे सो मुसधम के लिए उचित ना होगा। जितना कहे वह सब उचित ही उचित है, क्योंकि इस पापी ने तो वध से भी बढ़कर अधिक कठोरता पाई है। के कई सुमन जोग जग जोई, चतुर विरंच दीन मुझ सोई। हे देव, के कई के पुत्र के लिए जो उचित था, सो चतुर विधाता ने अपनी चतुराई से मुझे वह सब प्रदान कर ही दिया है। मोर कुमात समेत बिघाई, कगहु कखई के तीन भलाई। कोविल को सचराचर माही, जिहि श्री राम प्राण प्रिय नाई। हे देव, मेरी कुमाता और मुझे छोड़कर इस संसार में कौन कहेगा कि उचित हुआ है। एक कई और बस दूसरे गवाई। मुझे लग भय सिया राम दुखाई। मुझे लग भय सिया राम दुखाई।
जीवन लाभ भरत बल पावा, सब तज राम चरण मनु लावा। बस एक ही करते से हृदय में कि मेरे कारण रघुनाथ जी मन को गए। आपन दारुण दीनता कहै समय सिर नायरा। देखे बिन रघुनाथ पद जियति जननी न जाय, रामा जियति जननी न जाय। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, सत्य धर्म पर दिल रहूं, हृदय रहे बलवान। राजा नहीं बनना चाहता प्रभु, हे नाथ मुझे हिंद शासन का हम शासन प्रदान न करे। हे देव मुझे सीधा की रहने दे, मुझे तो बस हे की उपाय अब सूझता है कि भैया राम के दर्शन किए बिना यह हृदय की जलन नहीं जाएगी। आने उपाय मोर नहीं सूझा, खोजिए के रघुवर बिन बूझा। यह राज बड़े भाई का है, अन्याय ना आप कराओ तुम। महाराज पाप के सागर में मत बेड़ा मेरा डुबाओ तुम। जिनकी यह गद्दी है स्वामी, मैं उन्हें मनाने जाऊंगा। भूपाल बनाकर उनको मैं सेवा में ध्यान लगाऊंगा। जिनकी यह गद्दी है, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि उन्हें श्री राम को मैं मना कर ले आऊं। एक ही हाथ रात काल चले हम प्रभु पाई, एक ही हाथ मेरे मन में तो बस एक ही उपाय सूझता है कि रात काल प्रिया को लेने चला जाए। सो आपकी कैसी इच्छा और क्या आज्ञा है? यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोह कारण सकल उपाधि। मैं जानता हूँ कि मैं अपराधी हूँ और यह सब उपद्रव मेरे ही कारण हुए हैं। यह सुन विनय मोर रज जानी, आवे बहुर राम रज धानी। हे देव आप सब मेरी विनय को सुने कि भैया मेरी प्रार्थना को सुनकर अपनी राजधानी लौट आवे। भरत बचन सब कहे प्रिय लागे, राम समीर सुधा जन पाए। भरत कहीं सराय साई, राम प्रेम मूरत तनु आई। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, मन भरत मंत्र बल की अशोक सिंह दूत समय, तुम्हें अब लंबन की साथ महाराज अब अवश्य ही वहाँ चलना चाहिए जहाँ रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण जी वन में थे। भाषव के मन मोद न थोड़ा, जन मन सुत सन चातक तोड़ा। चरत प्रात लखन यौनी के, भरत प्राण प्रिय भय सबई से। मुने हे बल
धन्य भरत जीवन जगवानी शील सलेह सावत घर घर साजन बावन नाना हरत हृदय प्रभात करो वाहन सब तैयार करो, सुबह चल रहा है। हे गुरुदेव, मेरी ऐसी इच्छा है कि सब माताएं और सत्य जागरण भैया को लेने जाए तो उचित रहेगा। और हे देव, आप लाल तिलक की संपूर्ण सामग्री साथ ले लें, जिससे वन में ही प्रभु का लाल तिलक किया जाएगा। नंगर लोगो सब सज सज जाना सत्य तूत कहाँ कीन पाया दिवस करवासु दूसर गो मत तीन सही तीर बस वसुधा गगन हे दिशाओ पवन, मेरा भैया कहाँ है बता दीजिए। हे वसुधा गगन हे दिशाओ पवन, मेरा भैया कहाँ है बता दीजिए। हे वसुधा गगन हे दिशाओ पवन, मेरा भैया कहाँ है बता दीजिए। दयालु पवन, मेरा भैया कहाँ है बता दीजिए। हे वसुधा गगन हे दिशाओ पवन, मेरा भैया कहाँ है बता दीजिए। मैं हूँ अपराधी उनका बेईमान हूँ, मैं हूँ अपराधी उनका बेईमान हूँ। घटना ऐसी घटी जिससे मैया लगाई लगन, मेरा भैया कहाँ है बता दीजिए। मेरा भैया बता प्यारे भाइयों, सकल देवता दैत्य वीर सब एकत्र हो जाए तो हमारे प्रभु राम से जीत के बाबू संसार में नहीं है।
काला चरग भरत का करही नहीं बिस बेले अमी फल परई अस विचारे गो ज्ञात सने कयु सजग सब गोरा नत बात बोलो तरन कीजिए घाटा देखो मेरे प्यारे भाइयों, सभी सावधान हो जाओ, अपनी अपनी नाव को कब्जे में कर लो और पानी में डुबा दो और सब घाट रोक दो। सलमुख लोय भरत चले जियत न सुर सरि उतरन दे हमारा जीवित तो हम पार न करन दे, जातो गारंटी है। साधु समाज न जा कर लेखा राम भगत महुजा सुन रेखा जाय जियत जग जो मन माई जननी जो मन दुख पुकारो निज निज साधु समाज बनाई गोरा है जोहारी इतना कहत ठीक भई भावे कयऊ सब न्याय खेत खुआए देखो तुम सब लोग विचार करो, पहले चाचा से उनसे पूछो तो वो लड़ने को आए हैं या मिलने को आए हैं, उनकी सब बीच तो जानो। को जाकर के पहले इनका असलियत का मालूम चला लेना चाहिए, क्योंकि चीज भी सामने आ गई है, उल्टा भी हो सकता है। देखो हमारा अनुभव ऐसा है, आप भेंट ले जाओ, यदि लड़ने के उद्देश्य से आए होंगे तो अपने हथियार हाथ में लेंगे और मिलने के उद्देश्य से आए होंगे घरों घाट सौंदर्य सब मरम मिल जाए बूझ मित्र आई मध्य रति तव तव करी अल्लाह ये बप्पा में जाए बप्पा मिलन साधन सब मिलन सुजाए मंगल मूल जग शुभ पाए देख दूर ते कहीं निज नामू कीन मुनि सह दंड प्रणाम जान राम प्रेती ने सीसा भरत कयऊ बुझाए मुनीसा राम सखा सुन सिरन त्यागा चले उतर उम्र के अनुरागा करत दंडवत देखते हैं भरत लीन लाए रामा प्रेम हृदय समाय रामा भेजत भरत कायर नीति लोग समाय प्रेम की सकुश सलेन मोद मनवाड़ा भरत सुतवत कर ठाड़ा कुशल मूल पद पंकज देवी धर धीरज पद बंद बहोरी विनय प्रेम करत चल कुशल मूल पद पंकज देवी मैं तुम पाल कुशल तक मैं इस वन में अपने भैया को ढूंढने आया हूँ। भी इस दर्द के कारण वन
सुनिए भैया, मोहन को हो बोलो तो क्या आपने इस ओर आते मेरे भैया को देखा है? एक बात ये मौन न रहे, मुझे कुछ उत्तर दे। क्या आपने मेरे भैया को देखा है? अस प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहत कोट कुल मंगल मोरे। ये मौन को धारण न करे, मुझे दास पर कृपा करे और मुझे ये बताने की कृपा करे क्या मेरे भैया को यहाँ आप सबने किसी ने तो देखा होगा? मेरे भैया कहाँ है? ये बताएं भैया, बताएं। हे तात भरत, आप मन में ग्लानि नहीं कीजिए। मैं श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी का पता आपको अवश्य बताऊंगा। रात्रि में उन्होंने इस वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम किया। माता सीता और राम जी ने यहाँ विश्राम किया। देखिए इन पत्तों के ऊपर, घास पात के ऊपर श्री राम जी ने रात्रि में विश्राम किया है। क्या भैया तुम सत्य कहती हो? मेरे भैया को तुमने देखा है भैया? ये भैया, अगर तुम मेरे भैया से मिले हो तो एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लो भैया, हृदय से लगा लो भैया। बोलिए भरतराज महाराज की जय। देखिए एक समय वो था कि अगर निषाद की छाई में पड़ जाती थी तो नहाता था। आज भरत जी ने निषाद का इतना मान बढ़ाया है कि भाई राम सरीखा माना है। हे वन की भूमि है धन्य तुझे, तू प्रभु की आश्रय दाता है। ये छाया उनकी छाया से तेरा एक रात का नाता है। जो रहे नाथ की सेवा में, जब हुआ सारा छोड़ वृक्ष बिछ गए भूमि पर सेवा में। हे बनोरे बन वालों, तुम सबका जीवन सराहने लायक है। अभागा भरत अभागी अवध, सर्वथा त्यागने लायक है। हे धन की भूमि, हे धन तुझे, तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा कराट का नाता है। पत्तू कर्तव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में, जब हुआ सारा छोड़ वृक्ष बिछ गए भूमि पर सेवा में। हे वन और वन वालों, तुम सबका जीवन सराहने लायक है और अभागा भरत सर्वथा त्यागने लायक है। हे निषादराज, तुम तो धन्य हो जो तुम प्रभु के साथ रहे। बस मेरी एक तुमसे विनती है कि मुझे मेरे भैया का पता बता दो, वो किसी और गए हैं। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम यह विचार दिलयान में।
सखा बचन सुन मत दीरा बात चले तुम्हारे अबरिया भरत की सिरे पहर पाकीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। हे प्रयागराज, मुझे धर्म और नीच का प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री राम, जय हो माता जानकी, जय श्री राम। अर्थ न धर्म न काम रच गति रच भौ निर्वाण। जन्म जन्म अति राम पद यह भगवान हे तीर्थराज, हे माँ गंगे, हे माँ यमुने, मैं आप सबसे कर जोड़ यही विनय करता हूँ कि ना मुझे धन की इच्छा है और ना मोक्ष चाहता हूँ। बस आपसे यही विनती है कि दिन प्रतिदिन रघुनाथ जी के चरणों में मेरा सहज प्रेम बढ़ता रहे। सीता राम चरण रखियो सीता राम चरण रखियो अनुग्रह हे तीर्थराज, बस यही विनय है कि दिन प्रतिदिन प्रभु श्री राम और माता चरणों की के श्री चरणों में मेरी प्रीति नित्य बढ़ती रहे। के चरणों में लाल उठाए लाल नीले अनुज प्रजापति नई बस्ती 50 मुद्राएं भरत लाल के पाठ पर दुल्हनों की दे रहे हैं। सुलभ भरत हम सब सुधि पाई विधि कर तब पर पिछुल बसाई। भरत, हमने सारी सुख पा ली है, विधाता के कर्तव्य पर किसी का कोई उपाय नहीं चलता। तुम गलान जिय जन करो और समुझ मात कर टूटा सास के कई दोष नहीं गई गिरामत दूसरा भरत, आप मन में गलानी मत करिए और माता के कई को दोष मत दीजिए। विधाता ने उनकी बुद्धि को पलट दिया था। अनुमति कीने भरत बल तुम ही उचित मत ये सकल सुमंगल मूल जग जगुवर चरण सने सो तुम्हार धन जीवन भाग तो तुम्हें समारा तुम तो तुम्हार धन जीवन भरत, आप धन हैं, संसार में आपके समान कौन बड़ा